आप सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देश प्रेम का जो शेष भाग है, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैं 1 से 4 तक पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आज के वीडियो में 5 से 8 बंद तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले इसका, जैसा कि शायद आप लोगों को वो शैली अच्छी लग रही होगी, कुछ गीतात्मक शैली, तो पहले उसका आनंद लिया जाए, उसका तो फिर इसका हम लोग व्याख्या समझेंगे। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, सुखद सकल विभवों से आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो, जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से चलता है, धारण कर नौ जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्त आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्ठ प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग से, सुखद सकल विभवों से आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर, धन्य हुए हो जीवन पाकर। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आइए हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं कि विषुवत रेखा के वासी भी अपनी मातृभूमि से अगाध प्रेम करते हैं, ध्रुव प्रदेश के वासी भी ठंड में सिकुड़ सिकुड़ करके रहते हैं, फिर भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत के वीर, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी, कहते हे बंधु, हे मेरे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग जैसी सुखद और सकल विभवों की आकर, आकर में होता है खजाना, विभव माने वैभव, जो हमारी धरती, जो हमारा देश समस्त वैभव का खान है, जो सुख प्रदान करने वाली है, ऐसी धरती पर तुम जन्म लिए हो। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धन्य हुए हो जीवन पाकर। यह धरती, जो सारी धरती की शिरोमणि है, धरा शिरोमणि, यह जो धरती की क्या है, शिरोमणि हमारी मातृभूमि, और ऐसे धरती पर तुम जन्म पाकर धन्य हुए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, बड़े हुए हो लेकर इसकी रज, कह रहे हैं कि तुम इसका जल और अन्न ग्रहण किए हो,
और इसी के धूल में खेल करके, रजमन होता है धूल, इसी के धूल में खेल करके तुम बड़े हुए हो। तो जरा ये बताओ, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। कहते हैं कि हे वीरों के वंशज, हे हमारे भारतीय वीर, क्या तुम शरीर रहते इस मातृभूमि का परित्याग कर सकते हो। अर्थात तुम कभी भी अपने मातृभूमि का परित्याग नहीं कर सकते हो। आगे कहते हैं, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दिन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। कह रहे हैं, हे भारतीय वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी दम हो, थोड़ा सा अगर प्राण अवशिष्ट बचा हो और थोड़ी सी धड़कन बची हुई हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा भी धड़कन बचा हुआ हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दम बचा हुआ हो, तो रखो आत्मगौरव से ऊंची पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन। तो तुम अपने आत्मगौरव को हमेशा ऊंचा बनाए रखो, अपनी पलकें मन हमेशा नजर उठा करके और सिर को ऊंचा करके मन को उन्नत करके चलो, मन को ऊंचा करके चलो। आगे कहते हैं, एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय। शत्रुंजय मन शत्रुओं का संहार करने वाले, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले भारतीय वीर, अगर तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त बची हुई हो तो दीन वचन मुख से न उचारो। तो कभी भी अपने मुख से दीन वचन, करुणा का भाव, दया का भाव, यानी कातरता का भाव, कायरता का भाव मत व्यक्त करो। मानो नहीं मृत्यु का भी भय, तो मृत्यु का भय मत मानो। मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मृत्यु के डर से अपने अंदर कायरता मत लाओ, अपने अंदर कातरता मत लाओ, दीन वचन अपने मुख से कभी ना उचारो, कभी ना बोलो। आगे कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से चलता है धारण कर नो जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। त्रिपाठी जी कहते हैं, भारतीय वीरों, तुम मृत्यु का निर्भय होकर के बिना डरे उसका स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि जीवन का मृत्यु एक विश्राम स्थल है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं है। यह शरीर उसका केवल क्या है, एक ठहराव है, एक विश्राम स्थल है। उसी की बात यहाँ बता रहे हैं कि यह मृत्यु का विश्राम स्थल, यह शरीर जो है कुछ और नहीं है, यह शरीर मृत्यु का एक क्या है, विश्राम स्थल है। इसलिए मृत्यु का तुम निर्भय होकर के स्वागत करो। जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। करें, मृत्यु है क्या, मृत्यु को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से हम नए वस्त्र को धारण करते हैं, पुराने वस्त्र का परित्याग कर देते हैं जब वस्त्र पुराना हो जाता है, वही चीज यहाँ होता है कि जब आत्मा यानी जीव इस शरीर को छोड़ता है तो एक नया सहारा पा करके, एक नवीन शरीर धारण करके, जैसे नया वस्त्र हम धारण करते हैं उसी तरह एक नया शरीर धारण करके वो आगे की यात्रा पर निकल जाता है। आगे कहते हैं, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। करें, मृत्यु एक सरिता, एक नदी है जिसमें श्रम से कातर माने परिश्रम से बिल्कुल कातर होकर के, परिश्रम से थका मादा जीव इस नदी में स्नान करता है और फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, और काया रूपी वस्त्र को बहाकर शरीर रूपी माने पुराने और थके मादे शरीर को बहाकर, माने शरीर रूपी वस्त्र को बहाकर नूतन वस्त्र धारण करता है, अर्थात नया जीवन प्राप्त करता है।
आ रहा है समझ में ना, कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें श्रम से थका मादा जीव यानी आत्मा उसमें स्नान करता है। स्नान करने के बाद वह जीर्ण शीर्ण शरीर जो एक पुराने वस्त्र के समान है, इस काया रूपी शरीर को उस नदी में बहा देता है और एक नए जीवन को धारण करके अर्थात एक नया वस्त्र धारण करके फिर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। आगे कहते हैं प्रेम, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अंतिम बंध में कहते हैं त्रिपाठी जी कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। कह रहे सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? आत्मबल माने स्वयं को न्यौछावर कर देना, यही जो है सच्चा प्रेम को तृप्त करता है। सच्चे प्रेम का यही परिभाषा है कि अगर हम अपने प्रेम पर आत्मबल कर दें, आत्मोत्सर्ग कर दें, उसी को सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। आगे कहते हैं त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। करें त्याग के बिना यह प्रेम क्या है? निष्प्राण है, बिना प्राण का है, तेजहीन है, निर्जीव एक तरह से समझिए। बिना त्याग का प्रेम जो है निर्जीव है, इसलिए करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए प्रेम अपने प्राण को क्या करो? न्यौछावर कर दो। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। करें देश प्रेम एक पुण्य क्षेत्र है जो स्वच्छ है, असीम त्याग से विलसित है, असीम त्याग से सुशोभित है, स्वच्छ है, अमल मन होता है स्वच्छ, ठीक है ना, वह स्वच्छ है, असीम त्याग से सुशोभित है। आगे कहते हैं आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, जिससे आत्मा की विकास होती है और उसमें मनुष्यता विकसित होती है। माने आत्मा के विकास के साथ साथ मनुष्यता भी विकसित होती है। देश प्रेम एक ऐसा पुण्य क्षेत्र है। तो इस तरह से ये आपका व्याख्या परिपूर्ण होता है। आशा है कि आपको सरल ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस पंक्ति में ये चीज़ समझ में नहीं आया है या कुछ आपको हमारे समझाने की शैली में दिक्कत आ रही हो, वह भी बताएं ताकि मैं और भी सरल ढंग से समझाने का प्रयत्न करूँगा। यानी कुछ सुझाव भी चाहे तो आप दे सकते हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य है, पहला बिंदु आप लिख लीजिएगा कि मातृभूमि की रक्षा का बोध इस पंक्ति में किया गया है कि मातृभूमि की रक्षा का बोध किया गया है, कराया गया है। दूसरा है आप लिख सकते हैं भाषा प्रवाहमयी खड़ी बोली, शैली भावात्मक शैली, रस वीर रस, गुण ओज गुण, शब्द शक्ति व्यंजना, अलंकार अनुप्रास और उपमा, कहीं कहीं रूपक भी है। तो जहाँ आपको जो अलंकार दिख रहा है आप अलंकार को जान रहे होंगे, आशा है, क्योंकि 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं अलंकार पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो जहाँ जिस अलंकार की आवश्यकता पड़ती है आप उसको लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।